हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपको अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें ये बोला होता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, न्यू रेशो निकालो या फिर गेनिंग रेशो। आज ये जो क्वेश्चन एक सिंगल ही क्वेश्चन है पूरे इसमें चैप्टर में जो आपके एग्जाम्पल्स में है, जिसमें आपको ये बोला गया कि ओल्ड रेशो निकालो। हमें आपको न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की इन्फॉर्मेशन होगी, हमें क्या निकालनी है, ओल्ड रेशो निकालनी है। देखो हम सिंपल सी ट्रिक फॉलो करेंगे जिससे आपको कोई भी रेशो निकालनी हो आप इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Raju, Rajiv and Rajesh are partners sharing profit and losses in a specified ratio. With effect from 1st of April 2024, they decided to share profit in the ratio 9:5:6. तो मतलब उन्होंने चेंज कर दी, तो दैट मीन्स ये कौन सी रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है। टू अराइव एट द न्यू रेशो, इस न्यू रेशो पर पहुंचने के लिए राजेश एक्वायर 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम निर्मल एंड राजीव। कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर्स दिए थे, राजू, राजीव और राजेश। हमें ये नहीं बोला था कि इनकी ओल्ड रेशो हमें पता नहीं। अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला भी है कि आपको ओल्ड रेशो फाइंड आउट करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जब आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम ओल्ड रेशो को क्या मान लेते हैं, इक्वली मान लेते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको ओल्ड रेशो फाइंड आउट करनी है, तो दैट मीन्स ओल्ड रेशो इक्वल नहीं होगी। जब आपको ओल्ड रेशो फाइंड करनी है तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ओल्ड रेशो सबकी क्या है, यहाँ पर x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल सी एक चीज होती है कि जब आपको ये जो न्यू रेशो आई, न्यू रेशो जो निकल कर आई होगी तो उसके लिए पहले न्यू शेयर आए होंगे, ठीक है। तो न्यू शेयर का एक ही फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ पहले। जब भी आपका न्यू शेयर आया होगा, जो भी किसी पार्टनर का ओल्ड शेयर होगा, अगर उसने कोई सेक्रीफाइस किया है तो वो माइनस कर दिया होगा, और अगर कुछ गेन हुआ है तो उसने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा। बट शेयर के अंदर शेयर होना चाहिए। तो हम तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले कौन है यहाँ पे, राजू, फिर कौन है, राजीव एंड नेक्स्ट राजेश। तीनों का ओल्ड शेयर लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर इसका भी क्या है, x, क्योंकि हमें पता नहीं है। इनका भी क्या है, x, और इसका भी क्या है, x है। क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, हमें न्यू शेयर तो गिवन है, न्यू शेयर तो गिवन है। अब ये जो ओल्ड शेयर होंगे, अगर इन तीनों पार्टनर में से किसी ने सेक्रीफाइस किया तो हम इसको में एडजस्ट करेंगे सेक्रीफाइस या फिर गेनिंग शेयर, ठीक है। तो सेक्रीफाइस या गेनिंग शेयर, जो भी जिसने सेक्रीफाइस किया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, और अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो प्लस हो जाएगा। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन थी कि क्या बोला गया था, राजेश एक्वायर, राजेश एक्वायर। इसका मतलब जो राजेश है उसको क्या हो रहा है, एक्वायर मतलब ले रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये तो हमें डेफिनेटली पता चल गया यहाँ पर कि उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना, 1/10 ले रहा है फ्रॉम इक्वली राजू एंड राजीव से। क्लियर। तो इसको राजेश को क्या मिल रहा है, 1/10। यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, 1/10 इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्वायर करा है, क्योंकि गेन ओल्ड है, ये ओल्ड में इसको मिला होगा तो ये प्लस कर लेगा। इसको एडजस्ट करके इसका जो आ गया होगा वो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। इनको जब हम एडजस्ट करेंगे ना यहाँ पर, ये देखो ऐसे, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन सोल्व कैसे किया है। ये ओल्ड शेयर है, इसमें सेक्रीफाइस या गेनिंग को एडजस्ट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएंगे इनके। अब हमें पहले ये पता लगा, राजेश का पता लग गया कंफर्म है, 1/10 इन दोनों से इक्वल ले रहा है।
जब भी कुछ इक्वल लेते हैं, जैसे 1/10 को 2 पार्टनर से ले रहा है, अकाउंट्स में अगर आप किसी चीज़ को फ्रैक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई 1/2 कर दोगे, और अगर 3 पार्टनर से ले रहा है तो मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। क्लियर? तो अब ये 1/10 इसमें प्लस करके, तो इसका ये राजेश का क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। तो न्यू शेयर क्या बन के आया होगा, 6 अपॉन में 9 + 6 15 + 5 20। तो ये जो आ गया होगा, इन दोनों को प्लस करके ये आया होगा। क्लियर? अब इन दोनों ने क्या किया, ये राजू है ये राजीव है, इन दोनों ने क्या किया, ये 1/10 को इक्वल दिया, मतलब आधा इसने दिया आधा इसने दिया। तो 1/10 का इक्वल क्या होता है, देखो 1/10 का 2 पार्टनर्स ने दिया, तो मतलब 1/20 दिया। इन दोनों ने दिया है ना, सेक्रीफाइस किया, तो इनमें से ये 1/20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें से भी 1/20 माइनस, क्योंकि इन दोनों ने दिया, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 1/10 आ जाएगा। अब इसने अपने, इसके पास इतना शेयर था, इतना दे दिया, अब इज इक्वल टू इसका न्यू शेयर आ जाएगा। एक्स का न्यू शेयर क्या है, 9/20, और इसका क्या आया होगा, 5/20। क्लियर है? तो अब इन दोनों को सोल्व करके ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया ये आ गया, और इसमें ये प्लस किया ये आ गया। अब बस इनको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ। पहले राजू का, राजू का कैसे आया होगा, देखो राजू का, देखो राजू का कैसे आया होगा, ये जो एक्स है, एक्स इसने माइनस किया 1/20, तो ये बन के आ गया 9/20। एक्स में से 1/20 जब जाएगा तो ये क्या आ गया होगा, 9/20। अब बिल्कुल सिंपल, आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इधर ही रहेगा और ये 1/20 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा 9/20 के पास, प्लस हो जाएगा। दोनों फ्रैक्शन में जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो आप ऊपर को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10/20। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 10/20। अब ऐसे ही हम राजीव का भी सोल्व कर सकते हैं। सेम इसका क्या आएगा, x, राजीव का करते हैं। देखो राजीव का कैसे आया होगा, x इसने भी -1/20 दिया, बट इसका क्या हो गया था 5/20। x -1/20 इज इक्वल टू 5/20। अब इसकी भी x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5/20 के पास इधर जाके क्या हो जाएगा, +1/, इसका भी सेम है नीचे का नंबर, तो इसका क्या आ गया यहाँ पर 6/20। क्या आया ये 6/20। अब आया राजेश का। राजेश का देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका जो है प्लस है। देखो राजेश का मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। राजेश का देखो, राजेश का जो है ये x में ये प्लस हो गया, x + 1/10 इज इक्वल टू क्या आ गया होगा 6/20। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, ये तरह की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/20 माइनस 1/10। अब देखो इसका जो है दोनों नीचे के नंबर सेम नहीं है, उनमें क्या थे, सेम थे, तो हमने ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट सोल्व कर लिया था। अब यहाँ पे आप 6 - 1 5 नहीं कर सकते हो, नीचे 20 है तो इसको भी 20 बना लो, मल्टीप्लाई 2 करके 20 हो जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई होता है। अब ऊपर वाले नंबर सोल्व हो जाएंगे, 6 - 2 अपॉन में 20, तो इसका क्या आ गया 4/20। तो इसका मतलब इसका क्या आया 4/20। अब देखो तीनों के ये ओल्ड शेयर आ गए। जब भी ओल्ड रेशो निकालनी है तो आपको सबके ओल्ड शेयर चाहिए होते हैं। तो ओल्ड शेयर क्या आ गया 10/20, मतलब 10 ऊपर वाले नंबर लिख लो, 6/20 तो 6 लिख लो, और 4/20 तो 4 लिख लो। अब ये तीनों नंबर एक ही नंबर से कट हो जाते हैं 2 की टेबल से। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो दैट मीन्स आपकी जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशो आएगी, क्या आ गई 10 नहीं 5, 3 और 2। ये हमने
हमने आंसर निकालना था ओल्ड रेशो का। मैंने कॉन्सेप्ट बताना था कि बुक के अंदर जैसे क्वेश्चन सोल्व किया, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। रेशो क्या आ गई 5:3:2।